बस बहुत हुआ बढ़िया जी, अब और आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपने हर बार मुझे पढ़ने लिखने से रोका, हर बार मुझ पर हाथ उठाया है, मेरे सपनों के पर काटने की कोशिश की है, जबरदस्ती मेरी शादी कराने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सहती रही मैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज बात मेरी नहीं, मेरी ताई की जिंदगी की। इनकी ढाल बनकर आपके सामने खड़े होने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बहुत मुश्किलों से अपनी ताई को मौत के मुंह से बचाकर लाई हूँ। आप जानती हैं, हॉस्पिटल की छत से कूदकर जान देने वाली थी अपनी। इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या हुआ था इनके साथ, आपने एक बार भी जानने की कोशिश की? उल्टा उस दरिंदे का साथ दे रही है। इसके माँ बाप ने आपको सब कुछ बताया ना? ये बताया कि किरण ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब मैं अकेली थी घर पर, तब मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। बढ़िया जी, ये मैं थी जो लड़ गई। उस दरिंदे के इरादे मैंने कामयाब नहीं होने दिए। पापा की कृपा थी कि ईशा मैम यही पुणे में थी, उन्होंने रहने की जगह दी मुझे, वरना किरण ने ऐसे हालात बना दिए थे कि मैं कहीं भी ना रह सकूं। किरण की सोच, नियत, नजर सब उसी की तरह एकदम घटिया और नीच है। आप ऐसे आदमी का साथ देना चाहती हैं? आपको पता है उसने ताई को क्या कहा कि तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है या किसी और का है? आप कंप्लेंट वापस लेने की बात करिए, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और आप लोग एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर मेरी ताई को इतनी सी भी परेशानी हुई या तकलीफ पहुंचाई, तो जिस काल कोठरी में आपका सपूत बंद है ना, वहीं पे आप खुद को पाओगे। क्योंकि मुझे तो बस एक फोन घुमाना है एसीपी बाजीराव को, बाकी वो खुद हैंडल कर लेंगे। अगर मेरी ताई को परेशानी हुई या आप लोगों ने उन्हें घर से निकालने की कोशिश की ना, तो इस घर से हाथ धो बैठोगे आप लोग। इसे मेरी धमकी समझो या सलाह समझो, आपकी मर्जी। बढ़िया जी, जैसे मैं मर गई हूं ना आपके लिए, समझिए कि ताई भी मर गई। क्योंकि अगर ये आपके लिए जिंदा रही ना, तो एक ना एक दिन आप इन्हें मार ही डालोगे। क्यों? प्रॉब्लम क्या? अब आप सबकी बात मानकर भी कोई गलती कर दी मैंने? मुझे लगा था तूने उसे गुस्से में कहा था, मुझे नहीं पता था कि तू सीरियस है। पर आपको क्या लगता है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी लाइफ है और इसके फैसले भी मैं खुद लूंगी। नहीं ध्रुवा, अगर तू कोई गलत फैसला लेगी तो मैं तुझे टोकूंगा, और ये तूने सबसे गलत फैसला लिया। तूने बिना सोचे समझे लड़की को देखने के लिए कैसे मान गई तू? अच्छा दादा, अचानक से आपको मेरी इतनी फिक्र होने लगी? मेरी लाइफ में इतनी इंटरेस्ट कहाँ से आ गई आपको? क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ सभी की लाइफ में इंटरेस्ट है, राइट? दादा, आप मेरी गलतियों पे टोकने की बात कर रहे हैं ना? हमें भी तो थोड़ा हक दे दीजिए ना, कि हम भी आपको कुछ बोल सके आपकी गलतियों पे। जैसे इन्होंने सभी के ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, आपने अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती की है उस पर ट्रस्ट करके। आप देख लेना, एक दिन ना वो हमारे कॉलेज का नाम बर्बाद करके छोड़ेगी, और आप याद रखेंगे कि दुर्गा ने कुछ बोला था।